सरकार ने उधर राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के मामले कम होने के बावजूद वो सतर्कता में कोई कमी न करे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में महामारी खत्म होने को है। कोविड के कम होते आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लोगों को इसके साथ जीना आना चाहिए, उन्हें जीना सीखना होगा। इसके साथ सत्येंद्र जैन का ये बयान आपको बता दें ऐसे समय में है जब नवंबर के महीने से बीते 3 महीने की बात करें तो बड़े पैमाने पर जांच के बावजूद दिल्ली में जो कोविड के मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोताही बिल्कुल भी ना बरते। जो पेंडेमिक फेज है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पेंडेमिक फेज ऐसा लगता है कि पेंडेमिक फेज खत्म हो रहा है। पेंडेमिक होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ना, जिसे महामारी कहते हैं, बट एंडेमिक फेज में जा रहे हैं। एंडेमिक फेज क्या होता है? एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि एंडेमिक में मतलब ये बीमारी जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू आई थी दिल्ली के अंदर 8-10 साल पहले, तो वो एक बार ही आई थी, पर उसके बाद एंडेमिक क्या है, हर साल कुछ ना कुछ केस आते हैं। तभी ऐसा लगता नहीं है कि एकदम से ख़त्म होने वाला है, कुछ केसेस रहते रहेंगे और मुझे लगता है इसके साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा। मास्क लगाना जो सबसे बड़ी अभी तक लर्निंग है पिछले 1 साल की, वो लर्निंग ये बताती है कि आप मास्क अगर लगाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। तो सुन रहे थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान था। और आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, जो हम खास दिखा रहे हैं कोविड के मामलों में दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष्मान कुमार जुड़ेंगे और साथ ही साथ तमिलनाडु में कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसकी जानकारी देने के लिए मुगिलन हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आयुष्मान, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में महामारी खत्म होने को है। देखिए श्वेता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहने के मायने ये थे कि दिल्ली लगातार पिछले 4 महीनों से टेस्ट की जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर चुकी है। कल परसों करीब 90,000 मामले टेस्ट किए गए और 90,000 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। उसमें जो पॉजिटिविटी है करीब 0.3% थी और ये एक सस्टेन्ड ट्रेंड है। WHO भी ये कहता है कि एक सस्टेन्ड टाइम तक आप लगातार ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्टिंग करेंगे तो इन्फेक्शन की दर में गिरावट आती है। अब आपके पास कहने के लिए 90 दिन हैं। नवंबर के बाद से लगातार श्वेता दिसंबर के बीच में ही मामले गिरने शुरू हुए। 500 से कम, 300 से कम, 100 से कम कभी मामले आए। दिल्ली में ऐसे भी दिन आए फरवरी में जब एक भी मृत्यु नहीं हुई। एक ऐसा समय था जब दिल्ली में 80 से ज़्यादा मौतें हो रही थी। लेकिन मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार का ये कहना है कि गार्ड्स नीचे नहीं किए जाने चाहिए। वहीं सीधा एग्जाम्पल है श्वेता महाराष्ट्र का। अगर लोगों में ये सोच आएगी कि पैंडेमिक खत्म हो रहा है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी कमी देखी जाएगी। और अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क लगाना, भीड़ भाड़ न जमा करना और हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना, अगर इनमें गिरावट आती है तो आपको उसी तरीके के जो महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट से मामले आ रहे हैं उसी तरीके के मामले आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ, बिल्कुल दिल्ली में मामलों में गिरावट ज़रूर देखी गई है, लेकिन ये सही समय नहीं है ये कहने को कि हमने कोविड पर जीत पा ली है, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी कोने में, विश्व में किसी भी कोने में अगर कोरोना रहता है तो संक्रमण का खतरा पूरे विश्व पर है, सब पर है। जी बिल्कुल आयुष्मान, और इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का बयान देना, भले ही मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन आम लोग जो कि लापरवाही से घूम रहे हैं, इस तरीके का जब जवाब सुनते हैं या इस तरीके का बयान सुनते हैं तो वो और लापरवाही बरतते हैं। आयुष्मान, आप और मुगिलन, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी सवाल जवाब करेंगे। वहीं दर्शकों को बता दें कि दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हम कोरोना महामारी में लड़ाई में एंड गेम में हैं। टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने फिर से अपील की कि लोग मास्क लगाना ना छोड़ें। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये बयान आया है कि कहीं न कहीं जो कोरोना के मामले हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी है।